काफी हो हंगामे के बाद शुरू हुआ कोतरे में केबीपी माइनिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड प्रोजेक्ट का भूमि पूजन। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत बसंतपुर वासरी के समीप कोतरे में सीसीएल कंपनी की न्यू प्रोजेक्ट आउटसोर्सिंग कंपनी केबीपी माइनिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा 27 वर्षों के लिए यह प्रोजेक्ट का आज शुभारंभ किया जाना था, लेकिन दिन भर ग्रामीण और प्रशासन के बीच काफी जद्दोजहद हो हंगामे के बाद देर शाम पंडितों के द्वारा पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर भूमि पूजन का आयोजन किया गया। बता दूं कि इस प्रोजेक्ट में लगभग 5 गांवों को विस्थापन किया जाना है, जिसमें बसंतपुर, हुड़नदाग, राहून, पचमो, बाला महुआ गांव शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कंपनी के द्वारा 1000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें लगभग 250 एकड़ गैर मजुरवा भूमि शामिल है, जिसका सत्यापन करने की लड़ाई आज कंपनी और ग्रामीणों के बीच चल रही थी। बताता चलूं कि केबीपी माइनिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा इस प्रोजेक्ट से प्रत्येक वर्ष 5 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया जाएगा और 27 वर्षों में 153 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया जाना है, जिसमें हजारीबाग चरही एरिया के महाप्रबंधक के सिन्हा ने बताया कि सीसीएल कंपनी में जो प्रावधान है 2 एकड़ भूमि के बदले 1 सरकारी नौकरी और मुआवजा के रूप में 1 एकड़ भूमि में 9,02,000 रुपए दिया जाता है, वह सब हम ग्रामीणों को देंगे एवं अन्य बचे ग्रामीणों को वैकल्पिक रोजगार से भी जोड़ा जाएगा, जिसमें डंपर ऑपरेटर, सुपरवाइजर एवं कोयले का डिस्पैच भी होगा, जिससे लोगों को बहुत सारे रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं रामगढ़ एसी कुमारी गीतांजलि ने बताया कि गैर मजुरवा भूमि का जो मसला था, अभी तक लगभग 85 एकड़ भूमि का सत्यापन हो चुका है और बाकी बची जमीन जिसमें जिनका 30 वर्षों के अधिक से दखल कब्जा होगा, उनका भी पेपर देखकर स्टेटमेंट 6 निर्गत कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को सरकारी नौकरी मिल सके। मौके पर रामगढ़ एवं हजारीबाग के पुलिस बल को बसंतपुर एवं कोतरे में पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया था और रामगढ़ जिले के आला अधिकारी सभी थाना प्रभारी मौके पर मौजूद थे और ग्रामीणों को समझाने बुझाने में प्रशासन की ओर से एसी रामगढ़ कुमारी गीतांजलि, प्रखंड विकास पदाधिकारी मांडू ऋतिक कुमार, अंचल अधिकारी मांडू विमल कुमार सिंह, सीआई मांडू राम रतन पांडे, ग्रामीणों की ओर से जेएलकेएम मांडू के पूर्व प्रत्याशी बिहारी महतो, खुशीलाल महतो, राजलाल महतो, बालेश्वर महतो, राजेंद्र महतो के अथक प्रयास के बाद ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांतिपूर्ण तरीके से भूमि पूजन का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा एसी रामगढ़ और महाप्रबंधक चरही एरिया ने। मांडू बसंतपुर से मोहम्मद साबिर की रिपोर्ट। ये 27 साल तक माइंस चलेगा और 5 मिलियन इसमें टन कोयला निकलेगा। पूरे कोल रिजर्व की बात करें तो कितना है कोल रिजर्व? 153 मिलियन। मैंने जो विवाद हो रहे थे तो जमीन का नेचर क्या है मैडम? जमीन जंगल झाड़ है। तो रैयत लोग क्यों विवाद कर रहे थे मैडम? जमीन पर रैयतों का बहुत दिन से कब्जा है और जो रैयत 30 वर्ष से अधिक कब्जा से दखल में है, उनको दखल देख के स्टेटमेंट 6 निर्गत किया जाएगा। मतलब 250 एकड़ का जो दावा कर रहे हैं सत्यापन का, उसमें कितना आगे बात बढ़ा? कितने इसमें से 85 एकड़ का सत्यापन कर लिया गया है और आगे का प्रोसेस किया। तो सब पूजा मैडम हो रही थी, इसके बाद क्या समझौता हुआ तो उन लोग मान गएगा पूजा करने के लिए? पूजा का समझौता यही हुआ कि आगे जो स्टेटमेंट 6 बचा हुआ है उसको जो जेन्युइन लोग हैं, जिनको निर्गत करने का मतलब जिनके पास पेपर है, जिनका दखल पोजीशन है, उनको देख के निर्गत कर दिया जाएगा और उसके पश्चात ही माइनिंग स्टार्ट की जाएगी। कोटरा बसंतपुर परियोजना जो मेरा है, इसमें रिजर्व लगभग 101 मिलियन टन है और लाइफ इसका 30 साल का है। 30 साल के लिए हो रहा है। जहाँ तक रोजगार का सवाल है, हमारे कंपनी में प्रत्येक 2 एकड़ पर 1 नौकरी का प्रावधान है, सरकारी नौकरी जो डायरेक्ट देते हैं और उसका मुआवजा भी प्रति एकड़ 9,02,000 एज ऑन डेट चल रहा, वही उन लोग पे करते हैं। साथ में इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो बहुत मिलते हैं, जैसे एमडीओ काम करेगा तो ग्रामीण लोगों को बहुत सारे मशीन चलाएंगे, डंपर चलाएंगे और भी सुपरवाइजरी काम करेंगे। इसके अलावा कोयले का डिस्पैच होगा, उसमें भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। रोड सेल के माध्यम से हो, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हो, ये भी मिलेगा। और जहाँ तक पूजा का सवाल है, ग्रामीणों के साथ वार्तालाप हुई और प्रशासन भी उपस्थित है।
सबको सहमति से अगर पूजा किया जाए, उसी के फल से हम पूजा कर रहे हैं। उन लोग भी तो मैडम मांग कर रहे भाई, सर एक बात बताना चाहिए। मांग तो हम लोग हर मांग उनका देने को तैयार हैं, जो कंपनी नियमानुसार है। जो मेन मांग उनका है नौकरी मुआवजा, हम तो देने को तैयार हैं, कभी भी देने को तैयार हैं। प्रतिवर्ष कितना कोयला निकाला जाएगा? प्रतिवर्ष इसका माइन कैपेसिटी है 5 मिलियन टन निकालना है प्रत्येक वर्ष, लेकिन इनिशियल स्टेज में तो हो नहीं पाएगा। 1-2 साल होने के बाद ही 5 मिलियन पकड़ पाएगी। इनिशियल स्टेज में हम लोग का प्लान है कि 1.5 मिलियन निकालेंगे कोयला, फिर 3 करेंगे, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते 5 मिलियन पीक कैपेसिटी इसका है। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।